टाटा मोटर्स। आपने फिजम के इंस्टाग्राम पेज में हमें भर भर के डीएम किया है कि आपको टाटा मोटर्स पे वीडियो चाहिए, और टाटा मोटर्स ना एक चेस की चाल चल रहा है जहां पे पूरा ईवी सेगमेंट शायद इनका ही हो जाएगा, और ये हम इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज है। तो शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets, और आज टाटा मोटर्स की बात करने वाले हैं, वो भी फिजडम के प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपने फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी के भी सब्सक्राइब बटन ठोक दो, बिकॉज यहाँ पे पूरी टीम बहुत मेहनत करी है आपको अच्छी वैल्यू देने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट द कंपनी। अब टाटा मोटर्स, ये देखो ब्रॉडली तो हम सबको पता ही है टाटा मोटर्स क्या करती है, ठीक है। इट्स अ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आती है। इंडिया में सबसे ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स इनके चलते हैं, प्लस पैसेंजर व्हीकल्स जो इंडिया में बिकते हैं ना, उसमें ये टॉप 3 कंपनीज में आती है। अब मैं आपको टाटा मोटर्स का पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। सबसे पहले इनके पास है कमर्शियल व्हीकल्स, फिर इनके पास पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके बाद है जैगुआर लैंड रोवर। अब जैगुआर और लैंड रोवर दो अलग कंपनीज थी, जिसको 2008 में फोर्ड से खरीदा था, बट इन दोनों को सेम कर दिया था इन 2013, तो ये एक ही सेगमेंट है। और उसके बाद है व्हीकल फाइनेंसिंग। अब जाते हैं इनके मार्केट शेयर की तरफ। कमर्शियल व्हीकल्स में इनका मार्केट शेयर अनफॉर्चुनेटली कम हो गया फ्रॉम 27% to 19%। पैसेंजर व्हीकल्स में इनका मार्केट शेयर बढ़ गया फ्रॉम 8.2% to 14.1%, एंड दिस इज अ मैसिव जंप। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये ऑलरेडी डोमिनेंट फोर्स है और भी डोमिनेंट होते जा रहे हैं। इनका मार्केट शेयर फ्रॉम 71% वेंट अप टू 85%। अब इस कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट इशू रहा है डेट, ठीक है, डेट बहुत ज्यादा है। अब जो इनके सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखर, वो ये बोल रहे हैं कि जो टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल्स का सेगमेंट है, कमर्शियल व्हीकल्स का है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, ऑल ऑफ देम आर एक्टिंग एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स। सब अच्छा कर रहे हैं, सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। सो ही इज एक्सपेक्टिंग दैट बाय FY 2024 टाटा मोटर्स विल बी अ डेट जीरो कंपनी, विच इज अ बिग थिंग। बट टाटा मोटर्स के गले में हड्डी फंसी हुई है। वो जो हड्डी है ना, जो गले फंसी है, वो है जैगुआर एंड लैंड रोवर। इन कंपनीज के चक्कर में कंपनी को बहुत लॉस सहना पड़ा है। तो कंपनी ये बोल रही है कि FY 24 तक हो सकता है कि डेट जीरो हो जाए ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट जो डेट होगा ऑफ जैगुआर लैंड रोवर, उसको क्लियर ऑफ करने में थोड़ा टाइम लग जाए। बट यहीं पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। टाटा का एक नया IPO आ रहा है बाय द नेम ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज। कब IPO आ रहा है वो डेट्स एज ऑफ नाउ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तो इशू नहीं हुई है। अब टाटा मोटर्स टाटा टेक्नोलॉजीज में 74% स्टेक होल्ड करती है। अब टाटा मोटर्स इज प्लानिंग कि जब टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आएगा ना, टाटा मोटर्स में 20% स्टेक बेच देगा, जिसकी वजह से इस कंपनी का डेट कम होता है अपवर्ड्स ऑफ 60%। अब ये देखने की बात है एग्जैक्टली कितना होता है, कितना IPO सक्सेसफुल होता है और क्या क्या होता है, बट डेफिनेटली इट सीम्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। जैगुआर लैंड रोवर, हाँ ये टाटा मोटर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम रहा है, बट अब ना शायद अच्छा हो सकता है। जैसे आप देखोगे यूके मार्केट में सेल्स हैव जंप्ड बाय 33%, मतलब 1/3 बढ़ गई हैं। और ऑब्वियसली जोक नहीं है, ये इसलिए बढ़ी हैं बिकॉज उनकी जो नई गाड़ियां आई है ना, दे हैव बीन सुपर हिट। मतलब ये जो उनकी नई गाड़ियां आई हैं, ये इनके ऑर्डर बुक की 74% वैल्यू रखते हैं। न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट एंड द डिफेंडर, तीनों गाड़ियां अति सुंदर तो है ही है, बट इसका अच्छा एडवांटेज क्या हो रहा है, इनकी सेल्स भी बढ़ रही है। जैसे आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो कि इन गाड़ियों की डिमांड अच्छी बढ़ रही है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि जैगुआर लैंड रोवर ना इसी प्रोजेक्शन में आगे बढ़ता जाए। अब मैं बात करना चाहता हूं अबाउट टाटा मोटर्स के EV सेगमेंट के बारे में, और एक्चुअल गेम इनका इधर ही चल रहा है, एंड दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज आप देखोगे कि जो टेस्ला US के लिए है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वही टाटा मोटर्स इंडिया के लिए है। इंडिया में टाटा मोटर्स की 85% मार्केट शेयर है। 85% मार्केट शेयर, इसको ना डोमिनेंट फोर्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कंप्लीट मोनोपोली। आप यहां देखेंगे ये बोल रहे हैं कि बाय 2026 इनकी 10 नई EV गाड़ियां आ जाएंगी, और जो गाड़ियां ये बहुत शॉर्ट टर्म में अगले साल 2 साल बाद प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले है कर्व, जो मिड साइज SUV है, SUV है, ये 2024 के लिए प्लान है। उसके बाद है टाटा हैरियर EV, ये भी प्लान है 2024। फिर है सिएरा EV, ये प्लान है 2025, और फिर है अविन्या EV विच विल बी लॉन्च इन 2025। अब टाटा मोटर्स ने इस EV सेगमेंट को इतना स्मार्टली प्ले किया ना, मतलब अब मैं पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा दिमाग फट गया है कि चाहे EV में कुछ भी जरूरत हो सकता है टाटा तो इन्वॉल्व होगी होगी, चाहे टाटा मोटर्स हो, टाटा की कोई और कंपनी तो इन्वॉल्व होगी ही होगी। टाटा मोटर्स 85% गाड़ियां बनाती है, तो ईवी मोस्ट प्रोबेबली आप इधर से लेने वाले हो। उसके बाद जो ईवी के पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, जो गाड़ी के पार्ट्स बनते हैं,
50% ऑफ देम आर मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स। तो अल्टीमेटली दोबारा इधर जाना पड़ेगा। अब ईवी के लिए दो और चीजें बहुत क्रूशियल हैं, दैट इज द बैटरी एंड सेमीकंडक्टर। जो बैटरी है वो बना रही है टाटा केमिकल्स, और टाटा केमिकल्स ने अपने गुजरात के प्लांट में 4000 करोड़ और इन्वेस्ट किए टू मेक इट इवन बिगर एंड टू टेक द R&D टू नेक्स्ट लेवल। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में बहुत ऑटोमोबाइल वाले फंस गए थे। आपको तो याद ही है कोविड के टाइम कितने ऑटोमोबाइल वालों को प्रॉब्लम आई थी। टाटा मोटर्स ने क्या किया है, ये खुद के सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहे हैं एंड दे हैव टाइड अप विद रेनेसेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एक जापानीज चिप मेकर है। जस्ट इमेजिन अगर टाटा मोटर्स ने ये कर लिया और जो विद टाइम हो जाएगा, इट विल बी अ कंप्लीट मोनोपोली। उसके बाद अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको लोन तो चाहिए होगा ना, तो इसके लिए आता है टाटा माइक्रो फाइनेंस, आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया आपने, तो सर चार्ज तो करोगे गाड़ी, चार्जिंग के लिए आएगा टाटा पावर। टाटा पावर का इंडिया में सबसे बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड दे आर एक्सपैंडिंग लाइक क्रेजी। एज ऑफ नाउ इनके 2400 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और टाटा पावर की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब भी आप टाटा से कोई गाड़ी खरीदोगे ना, आपको एक होम चार्जिंग किट चाहिए होगा। चांसेस यही है आप टाटा पावर का ही लेने वाले हो। 58% कस्टमर्स कन्वर्ट हो गए जिन्होंने टाटा मोटर्स की ईवी ली थी ना, 58% ऑफ देम बॉट द टाटा पावर चार्जिंग होम किट। प्लस इनका एक ऐप है ऑफ टाटा पावर EZ। ये ऐप बताता है किसी भी ईवी यूजर को कि उसके आसपास कहां कहां चार्जिंग स्टेशन है, और ये ऐप बनाया है TCS ने। अब मैं जा रहा हूं टाटा मोटर्स के टाइप्स में, और ये और भी इंटरेस्टिंग है। पहले टाटा मोटर्स को 10,000 कार्स का ऑर्डर मिला, इलेक्ट्रिक कार्स का ऑर्डर मिला फ्रॉम ब्लू स्मार्ट, और अब उबर से टाटा मोटर्स का टाइप हो गया है, जहां पे उबर को टाटा मोटर्स 25,000 गाड़ियां देगा ऑफ एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिक सेडान। ये आप इनके ऑर्डर बुक देखिए, इनकी फ्लिपकार्ट अमेजॉन से तो कनेक्ट हो ही गया है, प्लस ब्लू स्मार्ट से भी हो गया है, प्लस एवरेस्ट फ्लूट से भी हो गया है, प्लस DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सबसे हो गया है, विच इज वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज ये प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को भी खींच रहे हैं और गवर्नमेंट प्लेयर्स को भी खींच रहे हैं। आपको पता है जब भी टाटा मोटर्स की बात करो इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है हवा में, मुझे पढ़ते पढ़ते इतना मजा आ रहा है, आपको बताने में जितना मजा आ रहा है कि क्या क्या टाटा मोटर्स में है, बट उसके बाद जब फाइनेंशियल की बात करते हैं ना, पूरा मूड वहीं का वहीं ऑफ हो जाता है। आप ये देखिए फाइनेंशियल्स, ये कंपनी ने प्रॉफिट दिया है दिसंबर 2022 में, बट उसके पहले 3 क्वार्टर्स में सिर्फ नुकसान ही है। ये कंपनी 2020 से नुकसान दिखा रही है और डेट भी है, सो इट इज नॉट गुड। टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली आप देखो कि टाटा मोटर्स ने लॉन्ग रन में ना निफ्टी को भी आउट परफॉर्म नहीं किया है, तो हम क्या टेक्निकल्स की बात करें जब निफ्टी भी ओवरटेक नहीं हुई है। और इसलिए टाटा मोटर्स में फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, बट व्हेन यू सी द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी ना, कंपनी अभी भी वीक है एंड इट कैन बी अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। अब आप मुझे बताओ इन द कमेंट बॉक्स, डू यू थिंक टाटा मोटर्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, यस और नो? Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.